राम जी कहते हैं तुलसीदास जी कि नहीं असत समपातक पुंजा अगिरिशम हो ही न कोटिक गुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। छोटा छोटा पत्थर रख दिया जाए तो पहाड़ थोड़ी बन जाएगा। सत बराबर तप नहीं अझूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। सत्य बराबर तप नहीं। राम जी कुछ भी नहीं बन सके कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बोलने की कोशिश करना चालू कर दो, उसके समान कोई तप नहीं है। और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कई जगह ऐसे बताया गया है कि जहाँ झूठ बोलने से झूठ भी नहीं लगता है, असत्य भी बोल दो तो भी। कहाँ कहाँ? बोले जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। किसी लड़की की शादी हो रही है, लड़का लड़की को, उसमें झूठ बोल तो चलेगा। कहीं प्राण हत्या हो रही है और थोड़ा झूठ बोलने से बच जाए, अपना प्राण संकट में है और झूठ बोलने से हम बच जाए तो झूठ नहीं लगता। अब कई राम जी मांगने लगे, महाराज अब दीजिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अदेहु एक बर भरत ही की। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज सबसे पहला आप वरदान आप ये दीजिए भरत को टीका। और टीका का अर्थ एक होता है राज। दशरथ जी ने कहा अभी प्रातः काल होते ही भरत को बुलाएंगे और राजगद्दी दे देंगे। राम मेरा ऐसा है, उसको राजा बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविक देखा जाए कई का स्वरूप। टीका का एक अर्थ होता है निंदा। कहते हैं कई चाहती है भरत की निंदा हो तो हो, लेकिन राम की निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग से इसलिए आए देवताओं की रक्षा के लिए, और राजगद्दी पे बैठेंगे तो निंदा नहीं होने लगेगा। आज हम कथा करने के लिए आए और कथा करते करते दवाई बेचना चालू कर दे, और फिर हम कहें कथा तो आधा घंटा होगी, बाकी समय दवाई बिकेगा, तो लोग क्या कहेंगे? देखो महाराज जी कथा करने के लिए आए और दवाई ज़्यादा बेच रहे हैं, ये निंदा हुई ना। आए किसी और काम के लिए करने, कोई और काम लगे। इसलिए कई राम को निंदा नहीं होनी चाहिए। मांगहु दोसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 साल के लिए राम वन में जाए। दशरथ जी ने जैसे ही सुना देवी ये क्या मांग रहे हो तुम, धड़ाम से जमीन पे गिरे। अब राम जी प्रश्न उठता है कि 14 साल के लिए क्यों मांगे? क्योंकि कई जानती है रावण को मरने में सिर्फ 14 साल बाकी है। अथवा जितने भी राजा हुए ना, एक साथ राजा बन गए, लेकिन राम राज नहीं कर पाए। ये एक साल वन में रहकर 14 इंद्रियों पे काबू करेगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 पे काबू करेगा। एक संत क्या कहते हैं, राम जी को क्यों मांगे, वनवास क्यों मांगे? तो कहते हैं कोई भी बात होता था तो दशरथ जी बताते थे आकर। कई को बताए कि एक दिन एक अंधा अंधी ने मुझे श्राप दिया, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई मेरे हाथ से। उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के विरह में मर रहा हूँ, उसी प्रकार से तुमको मरना पड़ेगा। कई मन में विचार करने लगी, अभी तक महाराज की मृत्यु नहीं हुई, कहीं ऐसा ना हो पहले चारों पुत्र मर जाए और बाद में महाराज मरे।
इसलिए ऐसा किया जाए, ये राम से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, राम से दूर किया जाए, क्योंकि मैं विधवा हो जाऊंगी चलेगा, मैं अपने पुत्र वधू को विधवा नहीं देखना चाहता। 14 वर्ष राम बनवास, धड़ाम से जमीन पे गिर गए दशरथ जी। देवी और कुछ मांग लो। कई कहने लगे महाराज एक साथ 2 काम नहीं होता है, या हंस लीजिए या रो लीजिए। प्रातः काल हुआ, सब द्वार पे एकत्रित हो गए, सब विचार करने लगे। पिछले पहर भूप नित जागा, आज मोही बड़ अचरज लागा, आज अभी तक नहीं जगे। सुमंत जी जाइए, जाकर देखिए। सुमंत जी अंदर प्रवेश किए, जमीन पे गिरे हुए राम 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 शब्द पुकार। सुमंत जी ने जय जीव कहकर प्रणाम किया। महाराज क्या हुआ? कई दौड़ कर आई और बोली महाराज ये राम से मिलना चाह रहे हैं, आप राम को बुलाइए। सुमंत जी बाहर निकले, राम जी को लेकर के अंदर प्रवेश किए। लोगों ने देखा ये 4 दीवारी के अंदर क्या घट रहा है। शहनाई बंद हो गई, बैंड बाजे बंद हो गए, लोग उदास हो गए। महल में कोई अघटित घटना तो नहीं घट गया। राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमने कोई राज का कोई मर्यादा तोड़ दी? पिताजी जो भी दंड होता हो आप मुझे दीजिए, क्योंकि राम जी पहली बार जीवन में दुखी हुए। पिता को ऐसा देखे। कई पास में थी, कई के पास गए, माँ तुम तो बताओ मेरे पिताजी को क्या हो गया। मोही कहूँ तात, मोही कहूँ मात, तात दुख का राम जय राम जय राम। मोही कहूँ मात, तात दुख का जय राम जय राम जय राम। करिए जतन जेहि होई निवारण, करिए जतन जेहि होई निवारण, करिए जतन जेहि होई निवारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। मेरे पिताजी को क्यों दुख हो रहा है? कई सारी बात बताई। राम तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराज को प्रेम है। बोले कौन सी बड़ी बात है, एक पिता को पुत्र के ऊपर प्रेम होता ही। बोले नहीं राम तेरे ऊपर ज़्यादा है। मैंने तुझे 14 साल के लिए वनवास मांगा और भरत को राज। राम जी कहने लगे माँ आप वचन दो, इतनी सी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को दुख नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ, राम जी गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते कई के आंचल में चला गया। कई मैया बहुत प्रसन्न हो गई। बोले राम मैं आज तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, मांगू क्या चाहिए तुझे? बोले माँ दोगे? बोले हाँ। राम जी ने कहा मैया समय आएगा तो मांग लूँगा, आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब तो मेरे राम जी यहाँ पे जब आए, थोड़ी सी कई की मन टिक गया राम को देखकर। तो राम जी ने कहा मैया ये वरदान आप दे दो कि आप अपनी बात पे, अपनी वचन पे अटल रहोगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। कई अटल हो गई। अब तो मेरे राम जी तुरंत राम जी वहां से निकले, माँ के पास आए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। माँ दौड़ कर आई, गले से लगा ली कौशल्या जी बेटा तुमने अभी तक तैयार नहीं हुआ। महाराज कहेंगे रोज तो कौशल्या जल्दी तैयार कर देती थी, आज अभी तक नहीं। राम जी सोचने लगे मैं कैसे कहूँ कि मैं 14 साल के लिए वन में जा रहा हूँ। राम जी ने कहा माँ तुम मुझे राज की बात कर रही है ना? बोले हाँ।
पिता दीन मोहि कानन पिता दीन मोहि कानन राजू पिता दीन मोहि कानन पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भागी मोर बड़का जो जहाँ सब भाते मोर बड़गाडो जहाँ सब भागी मोर बड़का जो जहाँ सब भाते मोर बड़गाडो पिता दीन मोहि कानन राजू माँ तू राज की बात कर रही है ना। पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया जहाँ सब भांति मोर बड़का जो। महारानी कौशल्या धड़ाम से गिर पड़ी और कहने लगी बेटा यदि तुझे पिताजी खाली कहते जाने के लिए तो मैं रोक लेते, लेकिन माँ तुझे कह रही है जाने के लिए, मैं रोक नहीं सकती। और आकाश की ओर देखकर रोने लगी। अयोध्या तू कितनी अभागी है और वन तू कितना भाग्यशाली है जो रघुवंश तिलक तुम त्याग, जो रघुवंश का तिलक राज छोड़कर तेरे पास जा रहा। बेटा मैं रोक नहीं सकती हूं लेकिन आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। 100 कानन तब अवध समाना, एक दो नहीं हजारों अयोध्या का सुख तुझे वन में मिलेगा। तो कानन सुख अवध समाना। माता जानकी जी आई। मैं आज इस रघुकुल की मर्यादा को तोड़ रही हूं। कभी मैं अपने आराध्य से आपके सामने बात नहीं किया, लेकिन आज मुझे आपसे बात करनी पड़ रही। कौशल्या जी कहने लगे बेटा ये तेरे साथ जाना चाहिए। राम जी ने बहुत समझाया। माता जानकी जी ने एक ही बात कही भगवत जिया बिनु देह नदी बिनु वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। सुंदर शरीर है प्राण नहीं है तो बेकार है, नदी है जल नहीं है तो बेकार है, वैसे ही आपके बिना मैं अधूरी हूं। राम जी ने कहा ठीक है आप साथ में चलो। लखन जी को पता चला दौड़ते हुए आए। आपको कौन वन भेज सकता है? शायद उसे ये पता नहीं है कि लखन अभी जिंदा है। राम जी ने कंधे पे हाथ रखा। लखन बड़ों के बारे में ऐसे नहीं कहते। देखो भैया भरत नहीं है, पिताजी वृद्ध हो गए, तुम महल में रहो। लखन जी ने स्पष्ट कह दिया गुरु पितु मात न जानिए काऊ, मैं किसी को नहीं जानता, मैं भी आपके साथ चलूं। राम जी ने कहा तुम अपनी माँ से आदेश लेकर आओ। सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी को देखकर सुमित्रा जी कहने लगी लखन तुझे तो राम के पास होना चाहिए, अभी क्या यहाँ क्या कर रहे? एक मंत्री पुत्र आया था, सारी बात बताया। जैसे ही सुमित्रा जी सुनी दौड़ते दौड़ते गई और दौड़ करके कंधे पे तरकश बांध दी और कहने लगी लखन तेरे माता पिता तो राम और लक्ष्मण, राम और सीता हैं, तुम मेरे पास क्यों आया आदेश लेने? ये मेरा आदेश है, जाओ उनके साथ रहना। लखन जी कहने लगे माँ तू कैसी माँ है? एक पुत्र अगर माँ से अलग होता है तो माँ रोकती है बेटा जाओ मत, लेकिन तुम मुझे वन में भेज रही हो। सुमित्रा जी के नेत्र में आंसू आ गया और कहने लगी बेटा वास्तविक माँ वही है जिसका पुत्र भगवान का भजन करता हो, जिसका पुत्र धर्म से जुड़ा हो, जिसका पुत्र आस्थावान हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। नहीं तो नतर वाज भली बात बयानी, राम मुख सुत ते हित जानी। हमारा पुत्र अगर भगवान से जुड़ा है, हमारा पुत्र अगर धर्म का काम करता है, समझो वही पुत्रवती है, और नहीं करता है तो
बोले जेठर नहीं तो जिस प्रकार से पशु बच्चे देते हैं उस प्रकार से उस माँ ने बच्चे को पैदा किया, लेकिन कोई काम का नहीं। नतर बांझ भली बात भी आने, या तो उस माँ को बंध्या रह जाना चाहिए, और मान लो बच्चे को जन्म दे दी तो कोई काम का नहीं। कहते हैं ना जननी जने तो सूर जने, सूरवीर हो कि दाता के शूर, ना तो रहती बांझड़ा कहाँ गवाए। भगवान का भक्त हो अगर फिर क्या कहना। अब तो मेरे राम जी तीनों आए साथ में दशरथ जी के महल में, कई कई बलकल वस्त्र दे दी पहनो, और पहन कर जाने लगे। सारी अयोध्यावासी साथ साथ लग गए।